और अब बात देश के बदलते मौसम के मिजाज की। देखिए, देश में मौसम का अजीबोगरीब पैटर्न देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में तो बर्फबारी हो रही है, लेकिन उत्तराखंड बर्फबारी के लिए तरस रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल मैदानी इलाकों से भी जुड़ा हुआ है कि आखिर मैदानी इलाकों में कब शुरू होगा शीतलहर का कहर। क्या इस हफ्ते मैदानी इलाकों की तस्वीर बदलने वाली है? रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के जोजिला में ये -18 डिग्री वाली ठंड का कहर है। -29 डिग्री तक गिर सकता है जोजिला का तापमान। कश्मीर घाटी में फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। सवाल है कि क्या इस साल कश्मीर में कोल्ड अटैक का रिकॉर्ड टूटेगा? कश्मीर में सबसे सर्द महीने चिल्ला कला के पहले कश्मीर कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पिछले साल कश्मीर में दिसंबर जनवरी में कम बर्फबारी हुई थी। सवाल है कि क्या इस साल घाटी में तस्वीर बदलने वाली है? कश्मीर में इस साल बर्फबारी जल्दी शुरू हो गई है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड अभी भी अच्छी बारिश और बर्फबारी के लिए तरस रही है। पहाड़ों में मौसम का अजीबोगरीब मिजाज डरा रहा है। बड़ा मुद्दा देश के मैदानी इलाकों का भी है। मुद्दा है कि देश के मैदानी इलाकों में कब से शुरू होगा शीतलहर का कहर। देश के मैदानी इलाकों में इस वक्त ठंड का वो मिजाज नहीं देखने को मिल रहा है जो दिसंबर में दिखाई देता है। लेकिन क्या तस्वीर बदलने वाली है? मैदानी इलाकों से जुड़े हम इस सवाल का जवाब आगे जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर। कश्मीर में कोल्ड वेव का कहर। वीडियो कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके का है। कुपवाड़ा में फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। कश्मीर के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ नवंबर से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इस साल की सर्दी में कश्मीर की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई है। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग का ये वीडियो है। जाहिर है पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। बर्फबारी यहाँ खुशी का पैगाम लेकर आई है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की बात करें, यहाँ तापमान 0 के नीचे जा चुका है। ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। डल झील घने कोहरे की चपेट में है। कश्मीर घाटी में शीतलहर का कहर जारी है और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां बिजली 8 से 10 घंटे तक दिन में गुल होती है, वहीं अब ठंड की वजह से ऊपरी इलाकों में कोहरा भी जमने लगा है। और सुबह सवेरे जब लोग नींद से उठते हैं तो उनको अपने नल जो हैं वो फ्रीज मिलते हैं, जो नलके जो होते हैं वो जम गए होते हैं। श्रीनगर के अलावा कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी ठंड से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अनंतनाग हो या फिर पहलगाम, हर जगह सर्दी का सबसे खौफनाक कहर देखने को मिल रहा है। जो सर्दी की लहर है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि फारफलग एरिया में थोड़ी सी बर्फबारी हुई है, लेकिन मैदानी इलाकों में जो बर्फबारी या बारिश है वो नहीं हुई, तो उसकी वजह से मैदानी इलाकों में जो सर्दी है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, लेकिन देश के दूसरे पहाड़ी इलाकों की स्थिति वैसी नहीं है। उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश नहीं होने से मुसीबत बढ़ चुकी है। दिसंबर महीने में पहाड़ की ऊंची चोटियां बर्फ के लिए तरस रही हैं। अब तक बर्फबारी न होने से चौतरफा असर दिखाई दे रहा है। हिमालयी क्षेत्र की चोटियां दिसंबर माह में बर्फ से लकदक रहती थी, लेकिन इस बार समय पे बर्फ और बारिश न होने के चलते कहीं न कहीं ये चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं काश्तकारों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पूरे पहाड़ की जो कृषि है वो बारिश पर ही निर्भर करती है। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब चलते हैं देश के मैदानी इलाकों की तरफ। देश के मैदानी इलाकों में कोल्ड वेव को लेकर अहम सवाल ये है कि क्या इस हफ्ते मैदानी इलाकों में शुरू होगा कोल्ड वेव का कहर। दिल्ली हो या फिर दूसरे उत्तर भारत के शहर, अभी ठंड के वो तेवर देखने को नहीं मिले हैं। दिसंबर का पहला हफ्ता खत्म होने के बाद भी सर्दी की चुभन महसूस नहीं हो रही है।
उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान 25 से 31 डिग्री के बीच है, जबकि इस समय तक इन इलाकों का तापमान 22 से 28 डिग्री के बीच रहता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब तक मैदानी इलाकों में ठंड का कहर नहीं होने की वजह कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, गंगा और सिंधु बेसिन में स्नो कवर का कम होना। गंगा और सिंधु बेसिन में स्नो कवर बीते 6 सालों के लिए सबसे निचले स्तर पर है। गंगा बेसिन में स्नो कवर पिछले साल की तुलना में 40% तक कम है। वहीं सिंधु नदी बेसिन में बर्फ का स्तर 10 से 20% तक कम है। यही वजह है कि अब तक कड़ाके की ठंड की दस्तक नहीं हुई है। लेकिन क्या इस हफ्ते तस्वीर बदल जाएगी? क्या इस हफ्ते मैदानी इलाकों में कोल्ड वेव का कहर शुरू हो जाएगा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम कह सकते हैं कि सीज़न का पहला डिस्टर्बेंस है जो प्लेन्स पे रेनफॉल एक्टिविटी दे सकता है। हमारा अनुमान ये है कि आज जैसे 8 है, 8 और 9 को हिमालय में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल रहेगा और प्लेन्स पे पंजाब हरियाणा में आइसोलेटेड रेनफॉल एक्टिविटी, लाइट रेनफॉल एक्टिविटी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मौसम के पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर का अनुमान जताया जा रहा है। जाहिर है उत्तर भारत की तस्वीर इस हफ्ते बदल सकती है। यहाँ जल्द ही कड़ाके की सर्दी की दस्तक हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। जम्मू कश्मीर के जोजिला में ये -18 डिग्री वाली ठंड का कहर है। -29 डिग्री तक गिर सकता है जोजिला का तापमान। कश्मीर घाटी में फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। सवाल है कि क्या इस साल कश्मीर में कोल्ड अटैक का रिकॉर्ड टूटेगा? कश्मीर में सबसे सर्द महीने चिल्ला कला के पहले कश्मीर कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पिछले साल कश्मीर में दिसंबर जनवरी में कम बर्फबारी हुई थी। सवाल है कि क्या इस साल घाटी में तस्वीर बदलने वाली है? कश्मीर में इस साल बर्फबारी जल्दी शुरू हो गई है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड अभी भी अच्छी बारिश और बर्फबारी के लिए तरस रही है। पहाड़ों में मौसम का अजीबोगरीब मिजाज डरा रहा है। बड़ा मुद्दा देश के मैदानी इलाकों का भी है। मुद्दा है कि देश के मैदानी इलाकों में कब से शुरू होगा शीतलहर का कहर। देश के मैदानी इलाकों में इस वक्त ठंड का वो मिजाज नहीं देखने को मिल रहा है जो दिसंबर में दिखाई देता है। लेकिन क्या तस्वीर बदलने वाली है? मैदानी इलाकों से जुड़े हम इस सवाल का जवाब आगे जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर। कश्मीर में कोल्ड वेव का कहर। वीडियो कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके का है। कुपवाड़ा में फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। कश्मीर के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ नवंबर से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इस साल की सर्दी में कश्मीर की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई है। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग का ये वीडियो है। जाहिर है पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। बर्फबारी यहाँ खुशी का पैगाम लेकर आई है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की बात करें, यहाँ तापमान 0 के नीचे जा चुका है। ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। डल झील घने कोहरे की चपेट में है। कश्मीर घाटी में शीतलहर का कहर जारी है और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां बिजली 8 से 10 घंटे तक दिन में गुल होती है, वहीं अब ठंड की वजह से ऊपरी इलाकों में कोहरा भी जमने लगा है। और सुबह सवेरे जब लोग नींद से उठते हैं तो उनको अपने नल जो हैं वो फ्रीज मिलते हैं, जो नलके जो होते हैं वो जम गए होते हैं। श्रीनगर के अलावा कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी ठंड से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अनंतनाग हो या फिर पहलगाम, हर जगह सर्दी का सबसे खौफनाक कहर देखने को मिल रहा है। जो सर्दी की लहर है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि फारफलग एरिया में थोड़ी सी बर्फबारी हुई है, लेकिन मैदानी इलाकों में जो बर्फबारी या बारिश है वो नहीं हुई, तो उसकी वजह से मैदानी इलाकों में जो सर्दी है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, लेकिन देश के दूसरे पहाड़ी इलाकों की स्थिति वैसी नहीं है।
उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश नहीं होने से मुसीबत बढ़ चुकी है। दिसंबर महीने में पहाड़ की ऊंची चोटियां बर्फ के लिए तरस रही हैं। अब तक बर्फबारी न होने से चौतरफा असर दिखाई दे रहा है। हिमालयी क्षेत्र की चोटियां दिसंबर माह में बर्फ से लकदक रहती थी, लेकिन इस बार समय पे बर्फ और बारिश न होने के चलते कहीं न कहीं ये चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं काश्तकारों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पूरे पहाड़ की जो कृषि है वो बारिश पर ही निर्भर करती है। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब चलते हैं देश के मैदानी इलाकों की तरफ। देश के मैदानी इलाकों में कोल्ड वेव को लेकर अहम सवाल ये है कि क्या इस हफ्ते मैदानी इलाकों में शुरू होगा कोल्ड वेव का कहर। दिल्ली हो या फिर दूसरे उत्तर भारत के शहर, अभी ठंड के वो तेवर देखने को नहीं मिले हैं। दिसंबर का पहला हफ्ता खत्म होने के बाद भी सर्दी की चुभन महसूस नहीं हो रही है। उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान 25 से 31 डिग्री के बीच है, जबकि इस समय तक इन इलाकों का तापमान 22 से 28 डिग्री के बीच रहता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब तक मैदानी इलाकों में ठंड का कहर नहीं होने की वजह कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, गंगा और सिंधु बेसिन में स्नो कवर का कम होना। गंगा और सिंधु बेसिन में स्नो कवर बीते 6 सालों के लिए सबसे निचले स्तर पर है। गंगा बेसिन में स्नो कवर पिछले साल की तुलना में 40% तक कम है। वहीं सिंधु नदी बेसिन में बर्फ का स्तर 10 से 20% तक कम है। यही वजह है कि अब तक कड़ाके की ठंड की दस्तक नहीं हुई है। लेकिन क्या इस हफ्ते तस्वीर बदल जाएगी? क्या इस हफ्ते मैदानी इलाकों में कोल्ड वेव का कहर शुरू हो जाएगा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम कह सकते हैं कि सीज़न का पहला डिस्टर्बेंस है जो प्लेन्स पे रेनफॉल एक्टिविटी दे सकता है। हमारा अनुमान ये है कि आज जैसे 8 है, 8 और 9 को हिमालय में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल रहेगा और प्लेन्स पे पंजाब हरियाणा में आइसोलेटेड रेनफॉल एक्टिविटी, लाइट रेनफॉल एक्टिविटी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मौसम के पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर का अनुमान जताया जा रहा है। जाहिर है उत्तर भारत की तस्वीर इस हफ्ते बदल सकती है। यहाँ जल्द ही कड़ाके की सर्दी की दस्तक हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।